बदेन की तहसील गुलारची में किल्लत आब बहरान की सूरत इख्तियार कर गया। दही और साहिली इलाकों के बासी नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। सिंध में पानी की किल्लत ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली। बदीन की तहसील गुलारची में नहरी पानी के साथ साथ पीने के साफ पानी का बहरान बदस्तूर बरकरार है। महकमा नहार की जानब से गुज़श्ता 2 माह से पानी की अदम फराहमी के सबब गुलारची के 500 से ज़ायद देहात में जिंदगी अजीरन हो गई है। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इंसान और मवेशी एक ही घाट से इंतहाई आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। बिल्कुल भी पानी नहीं है। हमारी यही दरख्वास्त है कि हमें पानी दिया जाए घूनी में, ताकि आगे जो रहने वाले हैं बसने वाले उनके लिए आसानियाँ हों और हमारी फसलें जो है वो काश्त की जाएं टाइम पे। किसान कहते हैं ज़मीन को सैराब करना तो दूर की बात, हम तो अपनी प्यास भी नहीं बुझा सकते। पीने का पानी भरने के लिए भी कोसों दूर जाना पड़ता है। किल्लत आब के संगीन बहरान के सबब देही और साहली इलाकों के बासी नकल मकानी पर मजबूर हैं। जोड़ों से मुज़र सेहत पानी के इस्तेमाल से शहरी मोजी अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। पानी की किल्लत ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली। हैदराबाद में पीने का साफ पानी की फराखमी मुमकिन ना हो सकी। टैंकर माफिया की चांदी हो गई। शहरी महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे सैयद मसरूर अली। हैदराबाद में पीने के साफ पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सरकारी लाइनों से घरों में गलीज बदबूदार पानी आने के बायस शहरी पानी खरीदने पर मजबूर। प्राइवेट फिल्टर प्लांट की चांदी, सरकारी फिल्टर प्लांट अदम तवज्जोही के बायस नाकारा। लतीफ़ाबाद के सरकारी वाटर सप्लाई तालाब में सफाई का फुकदान। अरसा दराज से ज़ेर ज़मीन पानी की लाइनें टूट फूट का शिकार। गटर का पानी आ रहा है, लेनों का पानी गटर का मिक्स हो के आता है। ना नहा सकते, ना धो सकते, ना वजू कर सकते, तो है ना पी सकते। लाइनों में गंदा पानी आ रहा है, कभी साफ पानी दे देते हैं, कभी गंदा पानी दे देते हैं। वो गवर्नमेंट ने माशाल्लाह प्लांट तो बहुत लगा है, लेकिन स्टिकर बना बना के छोड़ दिया। हुकूमत वक्त पर लाजिम है कि आवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी मुमकिन बनाए। कैमरा टीम के साथ सईद मसरूर अली, सच न्यूज़, हैदराबाद। घोटकी के फीडर केनाल में पानी की कमी के बाद जिला की मुख्तलिफ नहरें सूख गई हैं। काश्तकार सरापा एहतजाज बन गए। महकमा आबपाशी की गफलत, घोटकी की नहरों में रेत उड़ने लगी। काश्तकारों ने एहतजाज करते हुए घोटकी में पानी की किल्लत खत्म करने का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि मुख्तलिफ नहरों पर मशीनों के जरिए पानी चोरी का सिलसिला सरेआम जारी है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि जिले की काश्तकारों को फौरी तौर पर पानी फराहम किया जाएगा। चूनिया में तहसील इंतजामिया की नाअहली और अदम तवज्जो की वजह से अरसा दराज से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़े हैं। शहरी मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे मियां जावेद अशरफ। चूनिया में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भूत बंगले में तब्दील हो चुके हैं। अरसा दराज से शहरी गंदा पानी पी रहे हैं। तहसील भर में इलाहाबाद कंगनपुर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। लाखों रुपए लगाकर ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए थे। फिल्ट्रेशन प्लांट में कूड़ा क्रिकेट के बड़े बड़े ढेर भी लगे हुए हैं। मुकामी बाअसर लोग इन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की टूटियां तक उतार कर ले गए हैं और इसका जंगला भी उतारना शुरू कर दिया है, जिससे शहरी इंतहाई परेशान हैं। यहाँ पर जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं अरसा दराज से बंद पड़े हैं। चूनिया, इलाहाबाद और कंगनपुर में जितने भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए थे आज वो सब बंद पड़े हैं और तमाम शहरी जो हम साफ पानी हमें पीने को मुयसर नहीं है। और इनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि फौरी तौर पर इन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की टूटियां लगवाई जाए और इनको फाल किया जाए ताकि हम साफ पानी पी के अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। कैमरामैन मेहर साजिद के साथ मियां जावेद अशरफ, सच न्यूज़, चूनिया। मुआशरे में अदम बर्दाश्त इंतहा को पहुंच गई। मुख्तलिफ शहरों में कत्ल के वाक़यात में 2 अफराद से जीने का हक छीन लिया गया। खैरपुर में घरेलू नाचाकी पर सफाक बाप ने बेटी को कुदाल से वार करके मौत के घाट उतार दिया। बीवी को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। वज़ीराबाद में मामूली झगड़े पर तुलबा ने अपने ही दोस्त को फायरिंग करके मौत की नींद सुला दिया, जबकि 3 तुलबा शदीद जख्मी हो गए। दूसरी जानिब ट्रैफिक हादसात कई कीमती जानें निकल गए। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 2 मुसाफिर लुकमा अजल बन गए। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। मलकवाल में ट्रक ने राहगीर खातून को कुचल डाला। जख्मों की ताब न लाते हुए खातून दम तोड़ गई। हारूनाबाद की सब्जी मंडी के करीब बस ने रक्शे को टक्कर दे मारी। हादसे में बच्चा जान की बाजी हार गया, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। दीपालपुर में तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी। 2 खवातीन शदीद जख्मी हो गई।
जैकब आबाद में पहनूर कबाइल मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गया। जैकब आबाद में देरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गई, एक शहरी को नाहक कत्ल कर दिया गया। लवाहिकीन ने कौमी शाहरा पर लाश रखकर शदीद एहतजाज किया। धरने के बाद सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गई। मुजाहिरीन का कहना था कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक धरना जारी रहेगा। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान के मुलाजिमीन ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। अमले ने क्लासेस का बायकॉट कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे मंजूर हुसैन। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान के मुलाजिमीन अपने मुतालबात के लिए सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे और यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ नारे लगा रहे थे। मुजाहिरीन ने कहा कि स्टूडेंट्स के लिए पीने का साफ पानी, पंखों का इंतजाम, तजर्बात के लिए आलात और केमिकल्स मुहैया किया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से मुलाजिमीन की प्रमोशन नहीं की जा रही। अभी तक कोई मुस्बत इशारा हमें नहीं मिला, और अगर मुस्बत इशारा नहीं मिलता तो हम जिस तरह सदर साहब ने कहा है कि हम अपने स्ट्राइक का दायरा कार वसी करेंगे। ताहिरी ने कहा कि मेडिकल बिल्स की अदायगी में बेइंसाफी, बेड गवर्नेंस और तालीमी बद इंतजामी उरूज पर है। मुजाहिरीन ने धमकी दी है कि मुतालिबात न मानने की सूरत में गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे। मंजूर हुसैन, सच टीवी, मर्दान। सिंध भर में उस्ताद भर्ती करने का अमल मशकूक बन गया। सिंध हुकूमत की पॉलिसी के तहत IBA टेस्टिंग सर्विस ने जामशरू के जाली डोमिसाइल पर सवात के नौजवान को पास करार दे दिया। IBA ने स्कूल टीचर के लिए सितंबर 2021 में इम्तहान लिया था। IBA के नताइज में सवात के मुस्तकिल रिहायशी इसरार अली को पास कर दिया गया। सवात के नौजवान ने जामशरू का जाली डोमिसाइल पेश किया था। जाली डोमिसाइल पर उस्ताद का रवैया सामने आया। इंसानी रूप में दंदनाते वहशी भेड़िए इंसानियत का सर शर्म से झुकाने लगे। समुद्री के इलाके मुरीदवाला में सफाक शख्स ने 12 साला बच्ची को अपनी हवस का निशाना बना डाला। समुद्री के इलाके मुरीदवाला में सफाक शख्स ने 12 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा बच्ची के वालिदैन की मुद्दत पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम की तलाश जारी है। वालिदैन ने हुकाम से इंसाफ के तकाजे पूरे करने का मुतालबा कर दिया है। मर्दान में इंसानी जानों से खेलने वाले पुलिस की गिरफ्त में आ गए। जिला इंतजामिया ने मर्दान में मुर्दा मुर्गी का गोश्त सप्लाई करने की कोशिश नाकाम बना दी है। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुर्दा मुर्गियों के गोदाम में छापे मारकर बड़ी तादाद में मुजरे सहित गोश्त बरामद किया है। पुलिस ने 3 गोदामों को सील करके मालिकान को गिरफ्तार कर लिया और मुजरे सहित गोश्त मौके पर ही तलब कर दिया गया है। गोजरा में लंपी वायरस के वार बेकाबू हो गया। लंपी वायरस के सबब सैकड़ों मवेशी बीमार पड़ गए, जिसके बाद मवेशी मालकान शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। राना मशहूद रिपोर्ट करेंगे। गोजरा के दर्जनों देहात में मवेशियों पर लिम्पी स्किन का हमला, सैकड़ों मवेशी बीमार पड़ने लगे। किसान बीमार गाय भैंस किसाबों को फरोख्त करने लगे तो किसाब बीमार गाय की खरीदो फरोख्त करके बीमारियों से भरा गोश्त आवाम तक पहुंचाने लगे। चक नंबर 158 गाहबे के हैदर अली के लाखों रुपए मालियत के 4 मवेशी हलाक हो गए, जबकि हैदर अली के दीगर कीमती मवेशी भी इस मूजी मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं और बीमारी कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। महकमा लाइफ स्टॉक खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते हुए जमींदारों के मवेशी मरते देख रहा है। किसानों ने सच टीवी को बताया कि साडे सारे इलाके दे विच खासकर साडे गांव चक नंबर 154 ਢੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਕੁਝ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਕੁਝ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਆ। हर जानवर तो 40 ਤੋਂ 45 हज़ार रुपये दवाई लग रही है, जानवर फिर ज़ाया होंगे जा रहे हैं। किसानों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक से अपील की है फौरी तौर पर मवेशियों को तिब्बी इमदाद दी जाए और आवाम का कहना है कि इस बात पर भी तहकीक की जाए कि ये वायरस गोश्त खाने के जरिए इंसानों में मुंतकिल होता है या नहीं। बीमार मवेशियों की गोश्त की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाई जाए। ईद कुर्बान भी नजदीक आ रही है, जिस पर कुर्बानी के लिए भी मवेशियों की जरूरत होगी। राना मशहूद, सच टीवी, गोजरा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने खाद बहरान पैदा करके किसानों का मौशी कत्ल शुरू कर दिया। किसान महंगे दामों ब्लैक में खाद खरीदने पर मजबूर हैं। जलालपुर, पीरवाला शहर और उसके गिरदोनवा में यूरिया और DAP खाद का मसनूई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इंतजामिया की रवायती बेहिसी के बाद खाद डीलर्स ने भी मनमाने नर्ख वसूल करना शुरू कर दिए। काश्तकार ब्लैक में खाद 2700 रुपये जबकि DAP 2000 रुपये में खरीदने पर मजबूर हैं। काश्तकारों को कहते हैं कि सब्सिडीज तो दरकिनार, अब आम नर्खों पर भी खाद दस्तयाब नहीं है। अगर बर वक्त खाद ना मिली तो फसलें तबाह होने का खदशा है। काश्तकारों ने सेक्रेटरी ज़राअत और कमिश्नर मुल्तान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कमालिया में एक बार फिर से खाद नायाब हो गई। काश्तकार खाद के हुसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए।
کمالیہ میں کھاد نایاب ہو گئی، کسان کھاد کے اصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ تحصیل بھر میں کہیں سے بھی کھاد نہیں مل رہی، اگر کہیں سے مل بھی رہی ہے تو زائد نرخ وصول کیے جا رہے ہیں جو کہ قوت خرید سے باہر ہے۔ کیا کریں؟ اگر بر وقت فصلوں کو کھاد نہ ڈالی گئی تو فصلوں کو شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ جناب کھاد تو مل ہی نہیں رہی، جب ملتی ہے تو بلیک ملتی ہے، وہ بھی نہیں پیسے بغیر۔ جڑا جتھے جاؤ دکانوں کے اندر بلاک کی ہے نہیں جی کھاد ساڈے کو جی۔ کھاد کی جو اسٹاکسٹ ہیں انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی تھی، تو اس سلسلے میں ہم نے وہ ریکی کروائی، اسپیشل برانچ کے ساتھ مل کے ہم نے وہ کارروائی کی اور ان پہ نہ صرف فائن کیا بلکہ FIR کا بھی اندراج کرایا گیا۔ جبکہ دوسری جانب اسسٹنٹ کمشنر زریاب ساجد نے اس صورتحال پر نوٹس لیتے ہوئے ذخیرہ اندوزی اور زائد نرخ پر کھاد فروخت کرنے والے کھاد ڈیلرز کو بھاری جرمانے بھی عائد کیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کسان ملک کا سرمایہ ہے، ان کو بر وقت کھاد فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جلد ہی کسانوں کو سرکاری نرخ نامے پر کھاد فراہم کر دی جائے گی۔ کیمرہ مین ندیم عباس کے ساتھ اسد راجپوت، ساچ نیوز ٹی وی، کمالیہ۔ دیپال پور کے نواحی علاقے میں غیر معیاری ادویات فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا۔ انتظامیہ نے ڈاکٹرز کے ہمراہ متعدد میڈیکل سٹورز پر چھاپہ مار کر جعلی ادویات برآمد کر لی۔ میڈیکل سٹورز کو سیل کر کے مالکان کو بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ انسانی زندگیوں سے کھیلنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ ناروال کی سڑکوں پر آوارہ کتوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ ناروال میں آوارہ کتے بے لگام ہو گئے۔ آوارہ کتوں نے 4 بچوں کو نوچ ڈالا۔ بچوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آوارہ کتوں کے خوف سے شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ اہل علاقہ نے انتظامیہ سے کتا مار مہم شروع کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ دیگر شہروں کی طرح ٹوبہ ٹیک سنگھ اور دیہی علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ سلطان سدھو رپورٹ کریں گے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بجلی کی طویل بندش سے شہری بلبلا اٹھے ہیں۔ سخت گرمی کے موسم میں شہری علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹے جبکہ دیہات میں 10 گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ بجلی کی فراہمی نہ ہونے سے شہری شدید اذیت سے دوچار ہیں۔ بدترین لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گھروں میں پانی کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ دوسری طرف لوڈ شیڈنگ کے طویل دورانی کی وجہ سے کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے۔ 10 منٹ لائٹ آتی ہے، 2 گھنٹے لائٹ غائب ہو جاتی ہے۔ ہمارا کام کرنے والا ویسے ہی پڑا ہوتا ہے۔ 8-9 شاگرد رکھے ہوئے ہیں ہم نے، کیونکہ ہمارے تو روزگار کا مسئلہ بالکل جو روزگار ہے ہمارا خراب ہو گیا ہے۔ شہریوں نے وزیر اعظم پاکستان اور فیسکو چیف سے مطالبہ کیا ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا فوری خاتمہ کیا جائے۔ کیمرہ مین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ جامشورو کی میونسپل کمیٹی کے ملازمین تنخواہ خواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ کام چھوڑ ہڑتال کے بعد شہر کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا۔ جامشورو کی میونسپل کمیٹی کے عملے نے 2 روز سے میونسپل کے 12 وارڈز میں صفائی ستھرائی کے کام کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ شہر بھر میں صفائی کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ عملے نے ڈپٹی کمشنر جامشورو کی آفس کے سامنے دھرنا دے دیا اور مظاہرین کا کہنا تھا کہ نہ 5 ماہ کی تنخواہیں ادا کی گئی ہیں اور نہ ہی سروے بک آڈٹ کی جا رہی ہے۔ سندھ کے شہر ٹھل میں قائم مویشی منڈی کی بندش کے خلاف شہری اور بیوپاری سراپا احتجاج بن گئے۔ ٹھل میں قدیمی مویشی منڈی کی بندش کے خلاف شہری اور بیوپاری سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے سندھ اور بلوچستان کو ملانے والی مین شاہراہ کو بند کر دیا۔ روڈ کے دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ ٹریفک کی روانی متاثر ہونے سے مسافروں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ مظاہرین نے مویشی منڈی کی بحالی کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ عارف والا کی غلہ منڈی میں کام کرنے والے مزدوروں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ دہاڑی کم اور کام زیادہ ہونے پر مزدوروں نے دھرنا دے دیا ہے۔ نذیر احمد کھرل رپورٹ کریں گے۔ عارف والا میں مہنگائی عروج پر لیکن مزدور کی مزدوری کم۔ غلہ منڈی میں کام کرنے والے مزدور آج اس مہنگائی کے دور میں بھی پرانی اجرت پر کام کرنے پر مجبور۔ آڑتی حضرات خود تو کروڑوں کما رہے ہیں لیکن مزدور کی مزدوری بڑھانے سے انکاری۔ مزدوروں نے غلہ منڈی کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر دھرنا دے دیا اور شدید احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ صبح دی یار اسی نے ਇੱਥੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ کہ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ہے ਜਾਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ہے, ਕਿਸੇ نے بھی نہیں پوچھا۔ سارا دن ہو گیا سی ਧੁੱਪੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ نے۔ اتنی سخت گرمی میں ان کے پاس نہ کوئی مذاکرات کے لیے تیار ہے نہ داد رسی کے لیے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ہم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ گھی کی قیمت کے برابر ہماری دیہڑی ہے، ہم اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالیں؟ کیمرامین فیض فرید کھچی کے ساتھ نذیر احمد کھرل، سچ ٹی وی، عارف والا۔ بھوانا کے ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا۔ غریب عوام سستی سفری سہولت سے بھی محروم ہو گئے۔ شہری نے کرایوں میں کمی کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔
बवाना में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बढ़ने के बाद बवाना के ट्रांसपोर्टरों और टंकी रिक्शा वालों ने भी किरायों में खुद सख्त इजाफा कर दिया है, जिसके बाद बवाना की आवाम खासी परेशान नजर आ रही है। जब से पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है तो जो ट्रांसपोर्टर हैं उन्होंने किरायों में भी इजाफा कर दिया है। पहले जो बवाना से पेंसरा का किराया था वो 80 रुपया था, अब 100 रुपया है। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे ट्रांसपोर्ट के किरायों को सरकारी किराएनामे के मुताबिक अमल दरामद करवाएं, बिला तफरीक ज़ायद किराया लेने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ नासर अली कारब, सच न्यूज़ बवाना। बुरेवाला थाना मॉडल टाउन में डकैती, चोरी, रहसनी और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस पेनुल-इस्लाई डकैत गैंग के 3 अराकीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद करीम सैफी रिपोर्ट करेंगे। डीएसपी बुरेवाला फरत रसूल ने थाना मॉडल टाउन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंकशाफ किया कि डीपीओ विहाड़ी तारक अजीज की खसूसी हदायत पर खतरनाक जराइम पेशा गिरोहों की गिरफ्तारी के लिए एसएचओ थाना मॉडल टाउन मंसूर अहमद खान की जेर क़यादत टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से डकैती, चोरी, राजधानी और स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस जराइम पेशा अनासर पर मुश्तमिल सरफराज और मोडी गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 27 लाख से जायद मालियत का माल मसरूका, जिसमें मोटरसाइकिलें, लोडर, रक्शे, डाला, नकदी और असला बरामद कर लिया और मुलजमान की मजीद तफ्तीश जारी है। डीएसपी बुरेवाला ने मजीद बताया कि मुलजमान सर्कल बुरेवाला में 19 मुकदमात के अलावा दीगर इजला में होने वाली वारदातों में भी मुलव्वस हैं। शहरियों ने खतरनाक डकैत गैंग की गिरफ्तारी पर एसएचओ और इसकी पूरी टीम को खिराज तहसीन पेश किया। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़ बुरेवाला। तरनौल में गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों का ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स पर तांता बंध गया। गर्मी में ताजगी और फरहत बख्शने वाला गन्ने का जूस शहरियों की पसंद है। रिपोर्ट करेंगे हाफिज शेर अफजल। तरनौल में गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल जारी है। शहरियों ने कौमी मशरूब गन्ने के रस को तरजीह देना शुरू कर दी। शहर में जगह जगह गन्ने के रस के स्टॉल्स लग गए। कम कीमत पर खालिस और गर्मी को भगाने वाले गन्ने का रस हर जगह मिल रहा है। शहरी कहते हैं गन्ने का रस गर्मी के साथ सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। कौमी मशरूब है ये, तो ये पीना चाहिए। बोतलें जो बहुत नुकसानदेह होती हैं और ये मुख्तलिफ बीमारियों में बहुत अच्छा जो साबित होता है, मतलब हेपेटाइटिस ए, बी, सी। गन्ने का रस मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने में अहम किरदार अदा करता है। यरकान के मर्ज में मुब्तला मरीजों के लिए गन्ने का रस किसी अक्सीर से कम नहीं। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज शेर अफजल, सच न्यूज़, तरनौल। जिला लोधरा में धान की पनीरी की काश्त का आगाज हो चुका है। महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों को मंजूर शुदा इक़साम काश्त करने की तरगीब दी जा रही है। पंजाब भर में धान की काश्त का आगाज हो गया। हर साल की तरह इस साल भी महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों को धान के रकबे और पैदावार में इजाफे के लिए रहनुमाई फराहम की गई। काश्त की लागत में कमी के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से मुतअद्दिद इक़दाम उठाए गए। बासमती, गैर बासमती और इक़साम और जड़ी बूटियां मार अद्वियात पर भी सब्सिडी फराहम की गई है। काश्तकार हुकूमत की किसान दोस्त पॉलिसी से भरपूर इस्तेफादा करते हुए धान की फी एकड़ पैदावार में इजाफा यकीनी बना रहे हैं। कोटली आज़ाद कश्मीर में हैदर शाह गिलानी के उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। ज़ायरीन के लिए खसूसी लंगर का वसी इंतजाम किया गया। शम्स मलिक रिपोर्ट करें। आज़ाद कश्मीर की दरगाह हैदर शाह गिलानी के आखिरी रोज़ की तकरीबात का अख्तिताम इंतहाई जोश व खरोश से हुआ, जिसमें लाखों की तादाद में चाखने वालों ने शिरकत की। इस दरबार की एक खसूसियत ये भी है कि यहाँ लंगर का वसी पैमाने पर अख्तिताम किया जाता है। एक वक्त में सैकड़ों की तादाद में देगे पकती हैं, जिनको पकाने वाले लोग दिन रात मखसूस नशिस्तों पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। खाने में गोश्त और चावल होते हैं। 24 घंटे लगातार खाना बनता और तकसीम होता रहता है और एक टाइम में 1000 से ज्यादा लोग खाना खाते हैं। सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मजहबी स्कॉलर साहबजादा सैयद गफूर शाह का कहना था, ये लोग फी सबीलिल्लाह सिर्फ किबला पीर हैदर शाह गिलानी के इश्क में और आपकी मोहब्बत में ड्यूटी करते हैं। इतने बड़े मजमे में जहाँ पे 24 घंटे लंगर जारी रहता है और लाखों लोग, हर दिन आने वाला जो बंदा है वो नया है। इन खास दिनों में सिक्योरिटी के लिए दरगाह की अपनी सुन्नी फोर्स के नाम से लोग हैं जो किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। कैमरामैन अली हैदर के साथ शम्स मलिक, सच न्यूज़, कोटली।
चित्राल में डिप्टी कमिश्नर वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ। इस टूर्नामेंट में 40 से 60 साल तक के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। गुलहमाद फारूकी रिपोर्ट करेंगे। चित्राल में दूसरा डिप्टी कमिश्नर वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ। इस टूर्नामेंट में 10 टीमों ने हिस्सा लिया जो बुजुर्ग खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थे। फाइनल मैच में चमरकुंड टीम ने 4 के मुकाबले में 5 गोलों से जंगबाजार बरूस टीम को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर दी। इख्तितामी तकरीबात में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस अनवर अकबर मेहमान खसूसी थे, जिन्होंने खिलाड़ियों में ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए। बुजुर्ग खिलाड़ियों के इस टूर्नामेंट पर खिलाड़ियों ने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर अमीर ज़ैब का शुक्रिया अदा किया। चित्राल में ये जो मैचेस खेले जाते हैं तो इसमें लोगों के लिए, चित्राली अवाम के लिए और ख़ासकर स्पोर्ट्स में के लिए, खिलाड़ियों के लिए बहुत ही इंतहाई खुशआइन बात है। DSO मीर ज़मान साहब है उसके ज़्यादा शुक्रगुजार है कि उन्होंने एक बेहतरीन टूर्नामेंट जो वेटरन्स के लिए मुनक़िद करवाया और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आगे भी वो इस सिलसिले को जारी रखेंगे। DSO चित्राल का कहना है कि वो जवानों के साथ साथ बुजुर्ग खिलाड़ियों को भी ऐसे मौके फराहम करेंगे। फुटबॉल एसोसिएशन के सरपरस्त आला हुसैन अहमद ने कहा कि ज़िली बजट में 5% स्पोर्ट्स के लिए मुख्तस है, मगर 2016 से लेकर आज तक ये फंड हमें नहीं मिला। गुलहमाद फारूकी, सच न्यूज़, चित्राल। KPK में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ग्राफ बढ़ने लगा। कोहाट में अक़लियती बरादरी के दर्जनों खानदानों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। अली बंगश रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक़लियती विंग खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर एहतमाम मिनारटी सदर जावेद नाचीज़ की रहशगाह पर बंगश शाह आबाद कॉलोनी जेरोंडा में ग्रैंड शमूलियती तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में दर्जनों अक़लियती खानदानों ने रिश्तेदारों और दोस्तों समेत तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक़लियती विंग के सूबाई सदर पीर नसीब चंद मेहमान ख़ुसूसी थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन इन तमाम अफराद को पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर मुबारकबाद पेश की। पार्टी टोपी और हार पहनाए। तकरीब से खिताब करते हुए पीर नसीब चंद और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि इंशाअल्लाह आइंदा इंतखाबात जीत करके साबित करेंगे कि कोहाट समेत खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मनीगढ़ होगा। अली बंगश, सच न्यूज़, कोहाट। इलाकाई खबरनामे से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।